नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का पार्ट 2 समझने वाले हैं। टैली की प्रीवियस वीडियो में हमने बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का पार्ट 1 समझा था, जिसमें हमने यह जाना था कि बिल वाइज डिटेल क्या होती है, टैली में कौन कौन सी एंट्री करते समय बिल वाइज डिटेल की विंडो शो होती है, उसमें हमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट कौन कौन सी शो की जाती हैं। जब हमने बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का पार्ट 1 समझा था तो उसमें हमने 4 प्रकार की मेथड ऑफ एडजस्टमेंट को भी समझा था, जो कि होती है न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट और एडवांस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बिल वाइज डिटेल ऑप्शन से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को समझा था। आज की वीडियो में हम बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का पार्ट 2 समझने वाले हैं, जिसमें हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को शो करना सीखेंगे। जब हम अपनी कंपनी में बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को यूज करते हैं तो टैली एक रिपोर्ट भी जनरेट कर देती है। इस रिपोर्ट को कहा जाता है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमारी कंपनी के सभी पेंडिंग बिल्स की इंफॉर्मेशन शो होती है। मतलब हमारी कंपनी के जो बिल अभी पेंडिंग हैं, जिनका पेमेंट हमने नहीं किया है या जिनका पेमेंट हमने नहीं लिया है, वह सभी बिल हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में शो किए जाते हैं। तो जब हम टैली में बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को यूज करते हैं तो टैली ऑटोमेटिक एक रिपोर्ट भी जनरेट कर देती है। उस रिपोर्ट को कहा जाता है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में वह जानकारी शो होती है कि हमने अभी तक कौन कौन से बिल का पेमेंट नहीं किया है, या हमारे ग्राहकों के द्वारा, सन्ड्री डेटर्स के द्वारा कौन कौन से बिल का पेमेंट अभी तक हमें नहीं मिला है। यह रिपोर्ट हमें शो की जाती है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के अंतर्गत। तो आज की वीडियो में हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को चेक करना सीखेंगे कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को कैसे देखा जाता है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में कौन कौन से ऑप्शन यूजफुल होते हैं। तो चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और देखते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को किस प्रकार से शो किया जाता है। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहाँ पर हमने अपनी कंपनी में प्रीवियस वीडियो में बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को इनेबल किया था और बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का यूज करते हुए कुछ वाउचर एंट्रीज भी करी थी। अब हम उन वाउचर एंट्रीज के द्वारा जो हमारी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनती है उसको डिस्प्ले करना सीखने वाले हैं। तो रिपोर्ट को डिस्प्ले करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। डिस्प्ले ऑप्शन के अंतर्गत हमें सिलेक्ट करना होता है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स ऑप्शन को। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑप्शन के अंतर्गत हमें एक ऑप्शन शो किया जाता है जो कि होता है आउटस्टैंडिंग्स। इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी कंपनी की सभी आउटस्टैंडिंग पेंडिंग, जो भी पेंडिंग बिल है हमारे, उनको चेक कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑप्शन के अंतर्गत हमें 4 प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है रिसीवेबल्स, दूसरा ऑप्शन होता है पेबल्स, तीसरा ऑप्शन होता है लेजर और चौथा ऑप्शन होता है ग्रुप। हम अपनी कंपनी की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को 4 तरीके से शो कर सकते हैं, 4 तरीके से देख सकते हैं। पहला ऑप्शन होता है रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब हमें अभी कितना पैसा लेना बाकी है, मतलब हमें हमारे ग्राहकों से, सन्ड्री डेटर्स से कितना पैसा अभी लेना है, यह हम चेक कर सकते हैं रिसीवेबल ऑप्शन के द्वारा। मतलब हमने अपने ग्राहकों को जो उधार माल बेचा था उसका हमें कितना पेमेंट अभी लेना बाकी है, वह हम चेक कर सकते हैं रिसीवेबल ऑप्शन के द्वारा। सेकंड ऑप्शन होता है पेबल्स। पेबल्स का मतलब है हमने जो उधार माल खरीदा था, हमें अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स का अभी कितना पैसा देना बाकी है, वह हम चेक कर सकते हैं पेबल्स ऑप्शन के द्वारा। पेबल्स मतलब हमें कितना पेमेंट करना है वह, और रिसीवेबल मतलब हमें कितना पैसा लेना है वह। नेक्स्ट ऑप्शन होता है लेजर। इस ऑप्शन के द्वारा हम एक एक कस्टमर की या एक एक सन्ड्री क्रेडिटर की लेजर के आधार पर उसके पेंडिंग बिल्स को चेक कर सकते हैं। और एक ऑप्शन होता है ग्रुप। ग्रुप के माध्यम से यदि आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि किस ग्रुप के कितने बिल पेंडिंग हैं, तो आप ग्रुप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले रिसीवेबल ऑप्शन को यूज करने वाले हैं। रिसीवेबल्स ऑप्शन को हमने रिसीवेबल ऑप्शन को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने बिल्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट शो की जा रही है, जो कि रिसीवेबल बिल्स की आउटस्टैंडिंग है। रिसीवेबल मतलब हमें कितना पैसा किस ग्राहक से लेना है। अभी हमें टोटल 40,000 रुपए अपने ग्राहकों से लेना है, अपने सन्ड्री डेटर्स से लेना है। यहाँ पर हमारे सभी उन ग्राहक के बिल की डिटेल्स शो की जा रही है जिनसे हमें पैसे लेना है, मतलब जिनका बिल
पेंडिंग है। यहाँ पर डेट आती है कि हमने किस डेट पर माल बेचा था, किस डेट से हमारा ये ट्रांजैक्शन किया गया है, माल बेचा गया है। रेफरेंस नंबर मतलब वाउचर नंबर आता है। पार्टी नेम, किस पार्टी को हमने माल बेचा था। पेंडिंग अमाउंट कितना है। ड्यू ऑन, यह बिल, यह पेमेंट कब से ड्यू है और कितने दिन इस पेमेंट को हो चुके हैं, मतलब यह पेमेंट कितने दिन से ड्यू है। आप जिस एंट्री को डिटेल में देखना चाहते हैं उस एंट्री को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें तो टैली आपको एक एक एंट्री की कंप्लीट डिटेल भी शो करती है। आप जिस एंट्री को डिटेल में देखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, आपको कुछ डिटेल में भी ऑप्शन शो किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको डेट शो की जा रही है, आपने सेल्स किया था, वाउचर नंबर 2 था, 10,000 रुपए का माल बेचा था, यह अभी पूरा आपका 10,000 रुपए पेंडिंग है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एंट्री को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे दीपक ग्राहक की एंट्री है। हमने दीपक को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं हमने 2 अगस्त को दीपक को माल बेचा था। टोटल हमने जो इसको माल बेचा था वह बेचा था 5,000 रुपए का। हमने दीपक को 5,000 रुपए का माल बेचा था, जिसमें से 1 अक्टूबर को हमें रिसिप्ट हो गया है 2,000 रुपए। मतलब हमने 5,000 का माल बेचा था, उसमें से हमें 2,000 रुपए मिल चुके हैं और अभी हमें दीपक से 3,000 रुपए लेना बाकी है। तो यदि आप किसी एंट्री को डिटेल में देखना चाहते हो तो आप उस एंट्री को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें या फिर उस एंट्री पर डबल क्लिक करें तो टैली आपको उस एंट्री की डिटेल भी शो करती है। यदि आप सभी एंट्री की डिटेल एक साथ शो करना चाहते हैं तो Alt+F1 को प्रेस करें। Alt+F1 Alt+F1 के द्वारा आप सभी एंट्री की डिटेल एक साथ देख सकते हैं। Alt+F1 से आप सभी एंट्री की डिटेल एक साथ देख सकते हैं। यह होती है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, जिसमें हमें यह शो किया जाता है कि हमें किस कस्टमर से कितना पैसा लेना है, कब हमने माल बेचा था, कब से यह पेमेंट ड्यू है। अभी हमारे सामने जो रिपोर्ट खुली है वह रिसीवेबल बिल्स की डिटेल खुली हुई है। यदि आप इसी विंडो से पेबल्स बिल देखना चाहते हैं, पेबल्स मतलब आपका कितना पेमेंट अभी देना बाकी है, तो आप F4 की को प्रेस करें या पेबल ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने जो रिपोर्ट शो की जा रही है वह पेबल बिल की शो की जा रही है, मतलब हमें किस सन्ड्री क्रेडिटर का कितना पेमेंट देना है। अभी आप देख सकते हैं हमें टोटल 65,000 रुपए अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स का पे करना है। टोटल 65,000 रुपए, इसमें हमें एबीसी कंपनी को देना है 50,000 रुपए, क्रेडिटर 1 को देना है 5,000 रुपए और क्रेडिटर 2 को देना है 10,000 रुपए। यह पेमेंट कितने दिन से ड्यू है वो दिन शो किए जाते हैं, किस दिन से यह पेमेंट ड्यू है वो डेट भी शो की जाती है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में यह रिपोर्ट शो की जाती है। आप यदि इस रिपोर्ट को एज वाइज देखना चाहते हैं, एज वाइज मतलब 10 से 20 दिन तक के कौन कौन से ट्रांजैक्शन ड्यू हैं, 20 से 50 दिन तक के हमारे कौन कौन से ट्रांजैक्शन ड्यू हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिन दिखाए जा रहे हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन कब से ड्यू है। तो आप अलग अलग डेट के, अलग अलग टाइम पीरियड के यदि ट्रांजैक्शन को अलग अलग कॉलम में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज वाइज ऑप्शन को। एज वाइज, यदि आप एज वाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एजिंग एनालिसिस का डायलॉग बॉक्स शो किया जाता है, जिसमें एजिंग की 2 मेथड भी होती हैं। एजिंग बाय बिल डेट मतलब जिस डेट पर आपने बिल बनाया था उस डेट के आधार पर आपको रिपोर्ट्स चेक करनी है, या एजिंग बाय ड्यू डेट, आपने जो ड्यू डेट्स दिए थे उसके आधार पर आपको रिपोर्ट चेक करनी है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करें और आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने कितने डेट का कॉलम वाइज रिपोर्ट देखना है। जैसे कि हमने फिल किया है, हमें एक कॉलम बनाना है 0 से 10 डेज का, फिर 10 से 50 डेज का, 50 से 100 डेज का, 100 से 200 डेज का, 200 से 300 डेज का। ऐसा आप अपनी कंपनी में अलग अलग डेट का पीरियड सेट कर सकते हैं। मतलब 0 से लेके 10 दिन की जो भी एंट्री होंगी ड्यू वह हमें एक कॉलम में शो की जाएंगी। 10 दिन से लेकर 50 दिन तक की जो भी एंट्री ड्यू है, जो पेमेंट ड्यू है, वह हमें दूसरे कॉलम में शो की जाएंगी। 50 दिन से लेकर 100 दिन तक के जो भी पेमेंट ड्यू है वह हमें तीसरे कॉलम में शो किए जाएंगे। यह ऑप्शन आप अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे अब आपको जो रिपोर्ट दिखाई जाएगी वह अलग अलग डेट पीरियड की अलग अलग कॉलम में दिखाई जाएगी। आप देख सकते हैं हमारा कोई भी ऐसा पेमेंट नहीं है जो 10 दिन से कम दिन से ड्यू हो, 10 से 50 दिन का भी हमारा कोई पेमेंट ड्यू नहीं है, 50 से 100 दिन का भी हमारा कोई पेमेंट ड्यू नहीं है। हमारा एक पेमेंट 100 से 200 दिन के बीच का ड्यू है 10,000 रुपए।
और बाकी 2 पेमेंट हमारे 200 से 300 दिन के बीच में ड्यू हैं, और यदि 300 दिन से ज्यादा किसी पेमेंट को हो जाते तो वह हमें इस कॉलम में शो किया जाता। तो इस प्रकार से आप अलग अलग कॉलम में अलग अलग पेंडिंग बिल की डिटेल भी देख सकते हैं। यह होती है बिल वाइज डिटेल। तो बिल वाइज डिटेल ऑप्शन में हमने अभी रिसीवेबल रिपोर्ट को देखना सीखा। रिसीवेबल मतलब जो पेमेंट हमें लेना है अपने ग्राहक से। इसी प्रकार से आप पेबल्स रिपोर्ट को देख सकते हैं। पेबल्स मतलब आपको जितना सन्ड्री क्रेडिटर को अभी पे करना है, पेमेंट करना है। आप एक एक लेजर के आधार पर भी पेंडिंग रिपोर्ट को देख सकते हैं लेजर ऑप्शन के द्वारा। आपको जिस कंपनी का या जिस ग्राहक का डिटेल देखना है, पेंडिंग देखनी है, उसको सिलेक्ट करें। आप एक एक लेजर के आधार पर भी देख सकते हैं, यह हमें लेजर के आधार पर शो किया जाता है। इसी प्रकार से एक ऑप्शन होता है ग्रुप। ग्रुप ऑप्शन से आप ग्रुप वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर का हमारा कितना पेमेंट अभी ड्यू है और सन्ड्री डेटर्स का हमारा कितना पेमेंट ड्यू है। तो आप ग्रुप वाइज भी रिपोर्ट शो कर सकते हैं। यह होती है टैली की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, जो कि हमें यह डिटेल शो करती है कि हमारी कंपनी में हमें कितना पैसा अभी लेना बाकी है और कितना पैसा हमें देना बाकी है। यह रिपोर्ट टैली ऑटोमेटिक जनरेट कर देती है बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को ऑन करने पर। यहाँ पर सभी बिल की डिटेल शो की जाती है जो बिल हमारे कंपनी में पेंडिंग होते हैं। तो टैली के प्रीवियस वीडियो में हमने बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को समझा था। आज हमने बिल वाइज डिटेल ऑप्शन के द्वारा बनने वाली आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को चेक करना सीखा है। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।